हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रसायन विज्ञान से संबंधित है उससे पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो आज के क्लास में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, जो उसका आंसर होगा, तो आप देख लीजिए, सल्फाइड अयस्क कॉपर ग्लांस Cu2S व कॉपर पाइराइड CuFeS2। ठीक है, और दूसरा नाम है ऑक्साइड अयस्क क्यूप्राइट Cu2O। अब इसको जैसे क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है कि कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नामों सूत्र लिखिए, तो आपको यही आंसर लिखना है। और आपके एग्जाम में मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि कॉपर के दो सल्फाइड अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। ठीक है, तो आपको मैं दोनों बता दिया हूँ कि जैसे सल्फाइड अयस्क में भी दो नाम मैंने बता दिया है, तो आप इस तरह तैयार कर लीजिएगा। तो इस अभी कॉपर के दो प्रमुख अयस्क के नाम और सूत्र इस प्रकार हैं। तो सल्फाइड अयस्क में कॉपर ग्लांस और कॉपर पाइराइट है, और ऑक्साइड अयस्क में क्यूप्राइट है। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है। वैसे जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए कि साबुनीकरण क्या है पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर होगा कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। अब देखिए, इसको समझिए, यदि आपके एग्ज़ाम में आ जाता है कि साबुन क्या है तो आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आ जाता है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तो इतना लिखना ही है, उसके आगे भी लिखना है। उसके आगे ये लिखना है आपको कि ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, और ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इस क्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आधुनिक अपवर्त नियम क्या है। आधुनिक अपवर्त नियम क्या है? तो इसका आंसर है कि आधुनिक अपवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, आधुनिक अपवर्त नियम क्या है? तो आधुनिक अपवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? इसकी व्याख्या कीजिए। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या करना है आप लोग को। तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में, तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्व एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं। ठीक है, तो मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? तो मेंडलीफ का आवर्त नियम तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्व एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, लर्न कर लीजिएगा।
ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है H2S विलियन का pH मान क्या है। H2S विलियन का pH मान क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा 7 से कम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है किस चीज़ का, तो इसका राइट आंसर है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 विलियन में हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है, तो इस विलियन का pH मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए फिर से कि 1 विलियन में आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है, इस विलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर है इस विलियन का pH मान क्या होगा, 4 होगा। कैसे, तो इस विलियन का pH मान 14 में से 10 को माइनस कर देंगे बराबर 4 होगा। ठीक है। आज की क्लास का हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है यह है कि शुद्ध आशुद्ध जल का pH मान कितना होता है। शुद्ध आशुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो एकदम इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है वो 7 होगा। इसी क्वेश्चन को आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि उदासीन विलयन में pH मान लिखिए, उदासीन विलयन में pH मान लिखिए, तो इसका भी राइट आंसर 7 ही होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।